हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान एमसीक्यू यानी जो विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, आगे भी आने की संभावना है, उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। तो आज भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको इस क्लास के माध्यम से अंत में ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो हर भर्ती परीक्षा में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था। यानी राजस्थान के राजपूत राजा हैं, इनका एक संघ बना दिया जाए, परिसंघ। यह सुझाव देने वाले कौन थे? तो चार्ल्स मेटकॉफ थे। यह सुझाव चार्ल्स मेटकॉफ ने दिया था कि राजस्थान राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए। प्रश्न संख्या 2 है, किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नौडाल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था। तो यह घोषित करने वाले थे शहजादा अकबर ने हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल के अंदर जनवरी 1681 में घोषित किया था। है चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? तो यह चिपको आंदोलन है वो मारवाड़ रियासत में हुआ था। प्रश्न संख्या 4, कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो भीनमाल की यात्रा करने वाले जो चीनी यात्री थे वो थे ह्वेनसांग। अच्छा प्रश्न है, ये सभी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, जैसे ये प्रश्न थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में आया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है, लगभग 321 से 184 ईसा पूर्व, ईस्वी की बात नहीं, ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो राजस्थान के किस साम्राज्य का हिस्सा था? तो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। यानी जो राजस्थान था वह 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व में मौर्य काल का साम्राज्य का हिस्सा था। प्रश्न संख्या 6 है, राजस्थान में प्राचीन मत्स्य राजाओं की राजधानी विराटनगर थी, आज इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आज इसे बेराट के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है तो ऋग्वेद में मिलता है। मत्स्य संघ का सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न संख्या 8 है, किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया? तो अकबर ने किया था। प्रश्न संख्या 9 है, किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथिकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा? तो चंदेल थे, उन्होंने मिथिकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा था अपना उद्गम। प्रश्न 10वां है, नगरी जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था किस जिले में स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मध्यमिका नगरी के नाम से भी जाना जाता है चित्तौड़गढ़। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, कुमारपाल प्रबंधक में उल्लेखित है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था? तो उस राजा का नाम था चित्रांग था। यह बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 19 है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे, तो के गुरु थे वो हजरत शेख उस्मान उरानी थे। राज्य व उनके शासकों को सम्मिलित कीजिए, तो हमने यहाँ सम्मिलित करके लिखा है, बूंदी के देव सिंह थे, और जोधपुर के मालदेव, जयपुर के ईश्वरी सिंह और रणथंभौर के गोविंदराज, ये सभी सम्मिलित करके लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 13 है, युद्ध व घटना वर्ष को सम्मिलित कीजिए, तो यह युद्ध व घटना सम्मिलित करके भी लिखे हुए हैं। खानवा का जो युद्ध है वो 1527 ईस्वी में हुआ था। हल्दी का टई का युद्ध 1536 ईस्वी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में हुआ, और पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो 1761 ईस्वी में हुई थी। ये सभी सम्मिलित करके लिखी गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे, वह कस्बा था? तो वह खेतड़ी था। जो खेतड़ी कस्बा है वहाँ पर स्वामी विवेकानंद कुछ समय के लिए आकर ठहरे थे। प्रश्न संख्या 15 है, बाबर के समकालीनों के नाम क्या थे? तो मेवाड़ और मारवाड़ ऐसे राज्यों के नाम हैं जो बहुत ही शक्तिशाली हिंदू राज्य थे।
प्रश्न संख्या 16 है भक्त रस कवित्री मीराबाई थी तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पुत्री थी। प्रश्न संख्या 17 है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के पास के क्षेत्र को प्राचीन काल में कहा जाता था तो यद्रुप प्रदेश कहा जाता था। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर की यहाँ मुगल बादशाह आया था तो वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह जो अजमेर थे वहाँ पर जो पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर मुगल बादशाह अकबर आए थे। प्रश्न संख्या 19 है 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था तो वह तो सिंधिया जिन्होंने अजमेर पर कब्जा किया था 1755 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 है कतिपय राजपूत शासकों की सूची दी जा रही है। 1 नंबर राणा सांगा, 2 नंबर चंद्रसेन, 3 नंबर मानसिंह और 4 नंबर है राय सिंह। तो इनमें से किन 2 चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। तो मुगलों का सहयोग करने वाले 2 व्यक्ति थे, एक तो राजा मानसिंह थे और दूसरा राय सिंह थे। इन्होंने मुगलों का पूर्ण रूप से सहयोग किया था। प्रश्न संख्या 21 है किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में वृद्धि की थी तो वे थे अकबर। प्रश्न संख्या 22 है राजस्थान में पैदा हुए किस राजा को दिल्ली के पुराने किले में विक्रमादित्य के रूप में ताज पहनाया गया तो वह सम्राट हेमचंद्र यानी हेमू थे। दोस्तों अब हम महत्वपूर्ण दुर्गों से संबंधित कौन कौन से दुर्ग किस जिले में हैं और किन के द्वारा ये निर्माण किया गया इनके बारे में व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था तो राणा कुंभा ने करवाया था। इसकी व्याख्या देखें तो बसंतीगढ़ दुर्ग पिंडवाड़ा सिरोही के निकट है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मेरों पर नियंत्रण के लिए करवाया गया था। यानी मेर जाती थी उन पर नियंत्रण करने के लिए इस दुर्ग का निर्माण यानी बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न संख्या 2 देखें किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। यानी जो 4 दुर्ग दिए गए हैं जैसे मांडलगढ़, जैसलमेर, गागरोन, आमेर, इन चारों में से ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने विरासत दुर्ग की घोषित नहीं किया है तो वह है मांडलगढ़ और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। तीसरा प्रश्न देखें तो लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है तो लोहागढ़ है वो भरतपुर जिले में स्थित है। इसकी व्याख्या देखें तो भरतपुर में स्थित लोहागढ़ किले का निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा पूछा जाता है ये। प्रश्न संख्या 4 है यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोला सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है तो यह जो बात कही गई हसन निजामी के द्वारा का किला के बारे में यह कही गई थी कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी आज तक नहीं खोल सका है। 5वां प्रश्न है मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था तो हुसैन शाह ने मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 6 है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है तो तारागढ़ जो अजमेर के अंदर किला है तो अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है ये घूंघटी, गुगड़ी और बांद्रा, इमली। इसकी व्याख्या देखें तो तारागढ़ अजमेर किले का निर्माण 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजयपाल द्वारा करवाया गया। तारागढ़ किले में 14 विशाल बुर्ज हैं जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी बुर्ज, निकारची की बुर्ज, श्रृंगार चंवरी बुर्ज, आर पार का अंता, जानू नायक की बुर्ज, पीपली बुर्ज, इब्राहिम शहीद की बुर्ज, दोराई बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज एवं फतेह बुर्ज प्रमुख हैं। ये सभी जो बुर्ज ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सभी तारागढ़ अजमेर की महत्वपूर्ण बुर्जें हैं। इस किले को गठ बीठली तथा अजमेरू के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है तो वह है तारागढ़ का अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में आता है। 7वां प्रश्न है जयगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है तो ये आमेर यानी जयपुर के अंदर जयगढ़ का दुर्ग स्थित है। इसकी व्याख्या देखें मिर्जा राजा जय सिंह ने
जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, परंतु दुर्ग के वर्तमान स्वरूप का निर्माता स्वाई जय सिंह द्वितीय, यानी इसका निर्माण तो जय सिंह द्वारा करवाया गया था, मगर इसका जो वर्तमान स्वरूप दिया वह स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा दिया गया था। स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण जयगढ़ के किले में हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय दुर्ग में खजाना ढूंढने के लिए खुदाई की गई। अच्छा प्रश्न है, ये कृषि पर्यवेक्षक 2011 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8वां है, महमूद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो वह गागरोन का किले के। इसकी व्याख्या देखें। गागरोन का किला झालावाड़ में काली सिंध और आहुआ नदियों के संगम पर स्थित है। यह किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। 1444 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी ने इस पर विजय प्राप्त कर इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। किले की में सूफी मीठे साहे हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा प्रमुख है। ये महत्वपूर्ण व्याख्या दी गई ही अच्छी। इनमें से भी प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में आता है। प्रश्न संख्या 9 है, गुबारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम है, ये सभी जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। ये भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है दिया गया है? तो जैसलमेर है वो सोनारगढ़ के अंदर है, मगर यहाँ पर कौन सा युग्म सही है बताना है। तो इसमें जो दिया गया है जोधपुर जूनागढ़, ये गलत है। शेरगढ़ कोसैवर्धनगढ़, ये ऑप्शन संख्या 3 इसमें सही दिया गया है। और मिलान करें तो जैसलमेर सोनारगढ़ में, जैसलमेर के अंदर सोनारगढ़ है, जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ है, शेरगढ़ को शब्द आ गया, बीकानेर के अंदर जूनागढ़ है। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर कि जैसलमेर के अंदर सोनारगढ़ किला है, जोधपुर का किला मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़ व गढ़ चिंतामणि, और बीकानेर किला का जूनागढ़ का किला और लालगढ़ के नाम से हैं। ये अच्छी व्याख्या दी गई यहाँ पे। प्रश्न संख्या 11 देखें, किलों के युग्म में तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। तो किलों के युग्म में तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है बूंदी और अजमेरू दुर्ग। आगे वाला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 12, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो यह पृथ्वी सिंह ने रखी थी। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार विद्याधर, मंडन, केशवदास और महेंद्र। तो इनमें जो कुंभलगढ़ किले का मुख्य वास्तुकार था तो वह था मंडन। अच्छा प्रश्न है। और इसके शिल्पी भी पूछे तो भी मंडन है। कुंभलगढ़, प्रश्न संख्या 14 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी किसे माना जाता है? तो भी यहाँ पर ये जो शिल्पी दिया गया है मंडन, यहाँ पर गलत दिया हो गया, इसका उत्तर सही होगा मंडन। प्रश्न संख्या 15 है, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरे ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है। तो वह शेरगढ़ का किला। प्रश्न संख्या 16, चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा दुर्ग कहलाता है। तो पारेख दुर्ग कहलाता है। और प्रश्न संख्या 17 है, किस शहर में स्थित है? तो वह है जयपुर शहर में स्थित है आमेर दुर्ग। प्रश्न, इसकी व्याख्या देखें तो आमेर दुर्ग का निर्माण राजा भारमल द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग में सुहाग मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर व शिला देवी का मंदिर है। प्रश्न संख्या 18 है, अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो वह अचलगढ़ का दुर्ग है जो ये है अरावली पर्वतमाला में स्थित है। प्रश्न संख्या 19 देखें, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और रणथंभौर में से कौन सा एक दुर्ग चौहान शासकों द्वारा बनाया गया? तो वह था रणथंभौर जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 20 है, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और भीलवाड़ा में से किस एक स्थान पर दुर्ग नहीं है? तो वह भीलवाड़ा के अंदर दुर्ग नहीं है, बाकी स्थान पर दुर्ग हैं। प्रश्न संख्या 21 देखें, राजस्थान के कौन से जिले को गठ बिठली कहा जाता है? तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को गठ बिठली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, आमेर किला किसने बनाया था? तो मानसिंह प्रथम ने आमेर किले का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 23 है, जैसलमेर के
किले को किस नाम से जाना जाता है? तो द गोल्डन फोर्ट यानी सोनार दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22, इसकी व्याख्या देखें। जैसलमेर का किला उत्तरी भंड किवाड़ कहा जाता है। यह भाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का किला बिना चुनने के सिर्फ पत्थर रखकर बनाया हुआ है। त्रिकुटा आकृति का है, इसमें 99 बुर्ज हैं। अच्छा है। इसकी व्याख्या जैसलमेर के बारे में, दुर्ग के बारे में बताई गई है। प्रश्न संख्या 24 है, 15वीं शताब्दी में कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया माना जाता है? तो महाराणा कुंभा के द्वारा। व्याख्या देखें। अब्दुल फजल ने। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। क्या 25 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। और प्रश्न संख्या 26 है, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है? तो गागरोन, जो झालावाड़ में स्थित है। और प्रश्न संख्या 27 है, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? तो यह राजसमंद जिले में स्थित है। और प्रश्न संख्या 28 है, 19वीं शताब्दी तक जोधपुर के राजमहल के रूप में प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो वह जोधपुर में स्थित है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना ऐसे प्रश्नों का अध्ययन किया। ये क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो विद्यार्थी देखते हैं तो लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।